और सबसे बड़ी हैरानी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, कैप्टन अभिमन्यु रोड पे जा रहे हैं और उनको कोई टेंट लगा दिखाई दे जाए तो वो बिना बिना न्योते सीधा घुसते हैं उस टेंट के अंदर। ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जब ये मंत्री थे तो इन्होंने अपने आप को राजा समझ लिया था। कोई शादी का कार्ड देने जाता तो कैप्टन साहब यूं फेंक देते थे कि मेरे पास यही काम है क्या। क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी तो जीत पाओगे? विकास के साथ साथ कमीशन का दौर चला। पब्लिक का तो ये सवाल भी है कि कमीशन कितना खाया, किस किसने खाया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो पद के लोभ लालच की सोच है। कांग्रेस की जो सोच है वो एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की सोच है। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता को बम से उड़ा दिया गया हो, जिसकी जिसकी दादी को घर में 16 गोलियां मार दी गई, वो व्यक्ति रोड पे लाखों अनजान लोगों के बीच 3,500 किलोमीटर उनको गले लगाते, उस व्यक्ति को डराना, उस व्यक्ति को रोकना नामुमकिन है। क्या लगता है अब की बार वो दक्षिण साइड की और बंगाल साइड की सारी पार्टियां एक साथ होकर इलेक्शन लड़ेगी? चरम सीमा पे जब अहंकार पहुंच जाता है उस समय भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। एक हफ्ते पहले ही आपके लीडर, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, जो सेनापति है, उसकी 2 साल की सजा हो जाती है। क्या कहना चाहोगे? 20,000 से ज्यादा लोग इस सम्मेलन में पहुंचेंगे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और रुक जाओ 6 महीने और, इस राजा साहब को ये इसकी औकात दिखाएंगे कि जनता चीज क्या होती है। एक जेजेपी सत्ताधारी ऐसे बैठे हैं जिनको पैसे खाने के अलावा कोई काम नहीं है। बीजेपी के लोग ऐसे बैठे हैं जिनको खाना भी नहीं आता। कमीशन खोरी के चक्कर में इतने अंधे हो रहे हैं कि सबका इसमें हिस्सा फिक्स था। और चाहे विधायक हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे कोई हो, उन सब की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। खास मुद्दे की खास पड़ताल को लेकर हम फिलहाल सिसाई से आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं और हमारे साथ में जस्सी पेटवाड़ फिलहाल मौके के ऊपर बैठे हैं। आपने डिस्प्ले पे दिखने भी लग रहा होगा। 4 तारीख का इतना बड़ा प्रोग्राम है जो हरियाणा में सबसे बड़ा गांव सिसाई, उसके अंदर उसको लेकर विशेष चर्चाएं करेंगे जस्सी से। जस्सी भाई राम राम। राम राम जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया। जो यू बड़ा टेंट और जो तंबू लागने लग रहा है काली रमन चबूतरे के ऊपर, के मेन पर्पज है? दीपेंद्र हुड्डा सुनने मान लग रही है भाई हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछले काफी समय से एक अभियान चलाया हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो सम्मेलन के नाम से। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद ये हाथ से हाथ जोड़ो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा में शुरू किया हुआ है। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी कई हलकों का दौरा करने के बाद 4 अप्रैल को नारायण हल्के का हाथ से हाथ जोड़ो सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं यहाँ काली रामण चबूतरे के ऊपर गांव सिसाई में। और उन्हीं के स्वागत के लिए और पूरे नारायण हल्के के हजारों लोगों के स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा ये। सिसाई ही क्यों चुना? नारायण हल्के में 60-62 गांव है। सिसाई को चुनने का सिर्फ एक कोई खास कारण नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये हल्के के जैसे एक कोना उधर उस साइड हो गया जहाँ दीपेंद्र जी का अभी हमने 1 साल पहले पेटवाड़ में कार्यक्रम किया था। उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जब मैंने ज्वाइन की थी तब भी पेटवाड़ में रैली हुई थी। तो इस कोने में हमने कोई एक गांव को चुनना था। तो सिसाई जो एक क्रांतिकारी गांव है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, तो इस गांव को चुनने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दीपेंद्र हुड्डा जी के विचार पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कांग्रेस पार्टी अपनी बात पहुंचा सके। इसलिए गांव को चुनने का कारण था। आसपास के नियर डियर के जो कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े तक है इस प्रोग्राम में इनवाइट है। पूरे नारनुंद के 60 गांव के सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी नौजवान साथी हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, माताएं बहनें, सब के सब को न्योता भेजा गया है। और 20,000 से ज़्यादा लोग इस सम्मेलन में पहुंचेंगे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और बड़े नेता कौन आने लग रहे दीपेंद्र हुड्डा के साथ में? देखिए, दीपेंद्र जी के साथ आएंगे हमारे हिसार से पहले सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश जी आएंगे और जितने हमारी जिले की लोकल लीडरशिप है वो आएगी। वो आएगा। पीछे हाथ से हाथ जोड़ो राहुल गांधी ने एक देश में अभियान चलाया था, जो एक यात्रा चलाई थी पूरे देश के अंदर 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा चलाई थी। वो यात्रा सफल होने के बाद जमा एक हफ्ते पहले ही आपके लीडर, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, जो सेनापति है, उसकी 2 साल की सजा हो जाती है।
क्या कहना चाहोगे? तानाशाही। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अगर राहुल गांधी को डराओगे तो ये पूरा देश भयभीत हो जाएगा और पूरे देश के नेता हैं, जो सामाजिक जो लोग हैं, वो आपसे डर जाएंगे और आपकी तानाशाही को कबूल कर लेंगे। लेकिन जब भी तानाशाही का एक दौर आया है, चरम सीमा पे जब अहंकार पहुंच जाता है, उस समय भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। उस समय अनेक लोग बीड़ा उठाते हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने का। राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो केवल और केवल देश के नेताओं में, देश के लोगों में भय डालने के लिए कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता को बम से उड़ा दिया गया हो, जिसकी दादी को घर में 16 गोलियां मार दी गई, वो व्यक्ति रोड पे लाखों अनजान लोगों के बीच 3,500 किलोमीटर उनको गले लगाते चला हो, देश की 12 से ज़्यादा जिलों की संस्कृति को, प्रकृति को समझा हो, और जिसने हर गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, कमेरे वर्ग को गले से लगाया हो सड़क पे खुलेआम, उनमें मोहब्बत का संदेश दिया, उनमें भारत जोड़ने का संदेश दिया हो, उस व्यक्ति को डराना, उस व्यक्ति को रोकना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मंच, एक बहुत बड़ी मूवमेंट दी है ये करके। इससे नुकसान केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा। और राहुल गांधी जी को मैंने 11 दिन हरियाणा में यात्रा रही है, मैंने बड़ा करीब से राहुल गांधी जी को देखा है। राहुल गांधी जी कभी ना किसी, जितना मैंने उनको समझा है, मुझे ना वो किसी पद के लालच लोभी दिखे। राहुल गांधी जी के विचारों से एक बात निकल के आई कि ये व्यक्ति केवल युवाओं का विकास चाहता है, इस देश का विकास चाहता है और देश की समस्याओं को समझ के उनका समाधान चाहता है। राहुल गांधी जी में मुझे एक बार भी इन 11 दिनों में ये लगा कि कभी ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता हो। इनके पास मौका भी था, जब 2004 में 5 में जब गवर्नमेंट बनी, सोनिया जी के नेतृत्व में बनी थी, राहुल जी बन सकते थे, सोनिया गांधी जी बन सकती थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी को, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह जी को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो पद के लोभ लालच की सोच है। कांग्रेस की जो सोच है वो एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की सोच है। सदस्यता भी रद्द कर दी और 8 साल का बैन लग गया। वो कभी इलेक्शन एमपी का और एमएलए का नहीं लड़ पाओगे। कैसे बागडोर संभाली जा सकती है? राहुल गांधी जी के इलेक्शन लड़ने ना लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी जहां जाएंगे, राहुल जी जिताने वालों में हैं। राहुल जी जरूरी नहीं वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, हालांकि अभी तो ऊपरी कोर्ट में अपील जाएगी और सबको पता है कि किस तरीके का ये फैसला आया है। गुजरात की कोर्ट ने, प्रधानमंत्री गुजराती हैं, कोर्ट गुजरात की है, अपीलकर्ता गुजरात के हैं, जज गुजरात के हैं, तो ये सबको पता है कि ये फैसला कैसा है और कैसा नहीं है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। हरियाणा की राजनीति में कितना बदलाव आने वाला है राहुल गांधी की इस 2 साल के जो सजा हुई है 2 साल की, उसको देखते हुए हरियाणा में क्या उतराव चढ़ाव देखने को मिल सकता है? लोगों ने एक संदेश लेने का काम किया है इससे कि राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई करने से सारा विपक्ष एक साथ आएगा, विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, एक बात। दूसरा, राहुल गांधी जी के ऊपर ये कार्रवाई होने से देश का जो किसान का मेरा वर्ग है उसमें एक भावना पैदा हुई है कि ये तानाशाही का जो आलम जो इस पूरे देश में हो रहा है ये बहुत गलत है और इन लोगों को इस सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। नहीं तो ये राहुल गांधी को अगर के साथ ये कर सकते हैं तो किसी व्यक्ति के साथ भी कुछ कर सकते हैं। जस्सी जी, 2019 के अंदर भी महागठबंधन था। जो 2019 का एमपी का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का, ई फिर कहने लग रहे हो आप विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, तो उस टाइम भी तो महागठबंधन था। नहीं, उस टाइम सपा अलग थी और शिवसेना अलग थी, और दूसरी साउथ की जो बड़ी पार्टियां थी वो अलग थी, जो मेन पार्टियां थी वो अलग थी, वो गठबंधन में नहीं थी। अलग अलग विपक्ष अलग अलग लड़ रहा था। 2024 में समूचे विपक्ष की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की। क्या लगता है अब की बार वो दक्षिण साइड की और बंगाल साइड की सारी पार्टियां एक साथ होकर इलेक्शन लड़ेगी? संसद में काफी बार शुरुआत हुई है। संसद में 18 पार्टियों ने अभी अडानी के ऊपर कार्रवाई की, जांच की मांग उठाई, 18 पार्टियों ने इकट्ठा होके।
तो अब तो शुरुआत हो चुकी है और समूचे विपक्ष को बीजेपी के साथ आना होगा और 100% बीजेपी के खिलाफ वो समूचा विपक्ष आएगा। 2 दिन के बाद की बात कर लेते हैं। 4 तारीख को बता रहे हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिसाई में पधारने वाले हैं। क्या दर्शान लग रही है? अभी से कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं, इलेक्शन भी नहीं आया है, 1 साल के लगभग का टाइम बचा हुआ है। तो किन तैयारियों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर इनवाइट किए? इलेक्शन के समय तो केवल बरसाती मेंढक आते थे। हम तो हर मौसम में, हर दिन, हर पल 24 घंटे लोगों के बीच रहने वाले हैं, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन कब है, कब आएंगे। हमारा मूवमेंट, हमारी गतिविधियां हर रोज लोगों के बीच रहने की हैं। और ये बात तो बरसाती मेंढक सोचते हैं कि चुनाव नजदीक आएगा तब हम जाके कोई कार्यक्रम करने का काम करेंगे। जस्सी पेटवाड़ कहाँ से विधानसभा में ताल ठोकने लग रही है? जहाँ बैठे हो आप, नारायण से। नारायण से। कांग्रेस की टिकट पक्की मान रहे हो? टिकट तो इतने समय पहले किसी की पक्की नहीं होती। एक आइडिया, क्योंकि आप लगातार एक जनता के बीच में, जो 60-62 गांव है नारायण के, हर दिन कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ गाड़ी उठा के निकल के दिखता है जनता के बीच में। उस स्वभाव से जनता के सवाल है, जनता पूछ रही थी, अब भैया अपनी ताल ठोकने लग रहा है। मेरी टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नारायण हल्के की जनता है। यही मेरे नेता हैं, यही मेरी टिकट है। बाकी जो फैसला पार्टी ने लेना है वो समय आने पे लिया जाएगा। टिकटों के लिए अभी बहुत दूर की बात है टिकट वाली। क्या आपको लगता है टिकट मिलेगी? तो 50 साल का गैप है नारायण दल का, 50 साल से कांग्रेस की टिकट के ऊपर कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी तो जीत पाओगे? 50 साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा और 50,000 से ज्यादा से टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर दबदबा रहता है। 10 पिछले ये इस साल को फड़ा के 10 साल का दबदबा जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पक्ष में गई है टिकट। पीछे ये हल्का एक ऐसा माना गया है, सरकार किसी की बनती है उसके एंटी बनता है एमएलए। बात एंटी वाली नहीं है। ये हल्का किसी पार्टी विशेष को महत्व नहीं देता, ये व्यक्ति विशेष को महत्व देने वाला हल्का है। यहाँ के लोग व्यक्ति विशेष के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं, पार्टी विशेष से कम जुड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उन व्यक्तियों को इस हल्के ने चुनने का काम किया है जो लहर की पार्टियों के टिकट लेकर आए लेकिन लोगों के बीच नहीं रहे और लोगों ने उनको उस लहर में भी हराने का काम किया। तो ये हल्का व्यक्ति विशेष का हल्का है, ना कि पार्टी विशेष का। जी। रामकुमार गौतम फिलहाल जेजेपी पार्टी से टिकट लेके एमएलए बन रहे फिलहाल नारायण से। सूत्रों के द्वारा खबर मिलने लग रही है कि वो भी जल्दी ही मतलब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, गुप्त मीटिंग होने लग रही है। खुशी की बात है, जहाँ जो कांग्रेस पार्टी में जो आए, पार्टी को मजबूती मिले, इससे बड़ी बात क्या होगी। और दादा गौतम जी का आशीर्वाद हमें मिले तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मैं तो सबसे पहले दादा गौतम का स्वागत करूंगा। वो अगर कांग्रेस पार्टी में आए, हमें आशीर्वाद मिलेगा, एक मजबूती पार्टी को मिलेगी। जी। और भी कार्यकर्ता बहुत सारे नारायण दलके की बात करा, राम भगत, प्रोफेसर राम भगत है यहाँ पर, वो भी पूरे जोर शोर से तैयारियां लगाने लग रही है, हर दिन गश्त लगाने लग रही है। इस साइड से आप लगाने लग रहे हो, और भी कार्यकर्ता अपने चारों ओर तक घूमने लग रही है। तो ये एक मतलब बिगुल सा बच गया है। सभी के घूमने से पार्टी मजबूत होती है, सभी को घूमना चाहिए। केवल चुनाव के दौर में नहीं, लहरों के साथ नहीं, हर समय लोगों के बीच रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो तो नहीं दिखे, बहुत ज्यादा फूट हो जाती है कांग्रेस की, मतलब एक कई उम्मीदवार होने के बाद एक दूसरे की टांग, लेग पुलिंग बोलते हैं जिसको, वो करने लग जाता है और दूसरे की मतलब टांग खींच के उसको हरा देते हैं। कांग्रेस में बड़ी दिक्कत है ये। जो जनता में मजबूत होता है उसकी टांग कोई नहीं खींच सकता। जो जनता में मजबूत ही नहीं होता उसकी टांग चाहे कोई खींच लो चाहे कोई ना खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल की बात करा, कैप्टन अभिमन्यु भी हल्के के अंदर दौरा करने लग रहे हैं। क्या लगता है कैप्टन अभिमन्यु जो 2014 में चुनाव जीते थे उससे प्लस 10-12 हजार वोट लेके बस थोड़े मार्जिन से हार गए थे? जब 2009 में चुनाव लड़े थे, 2014, हाँ 2009 में चुनाव हारे, 14 में चुनाव जीते। एक हल्का तो नहीं मानता कि वो जीते, लेकिन 5 साल मंत्री रहे। 2019 में वोट मार्जिन इसलिए मिले क्योंकि जो 2014 में 4 उम्मीदवारों में जो मुकाबला था वो केवल 2 उम्मीदवारों में रहा, तो इस वजह से वोट परसेंटेज बढ़ी। मुझे लगता है कि यही एक मेन कारण रहा। रही बात हल्के में आने की, ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जब ये मंत्री थे तो इन्होंने अपने आप को राजा समझ लिया था। कोई शादी का कार्ड देने जाता तो कैप्टन साहब यूं फेंक देते थे कि मेरे पास यही काम है क्या, मैं मंत्री शादियों में आने के लिए बना हूं। कोई ये कहता कि हाँ जी फलाने गांव में डेथ हो गई है, आपका कार्यकर्ता है, बैठने जाना है, तो कहते मेरे पास ये
बैठने के, इस गोडा मोड़ने का टाइम नहीं है बैठने का। ये काम मैंने दूसरी पार्टियों के नेताओं को दे रखे हैं। आज मैं कई बार देखता हूँ वो बैठने भी आते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, कैप्टन अभिमन्यु रोड पे जा रहे हैं और उनको कोई टेंट लगा दिखाई दे जाए तो वो बिना बिना न्योते सीधा घुसते हैं उस टेंट के अंदर। और अभी तो बिना न्योते शादियों में आना शुरू करवाया है। भाई, ये हमारी टीम की मेहनत है कि इस आदमी को हमने स्वामणियों में बुलवा लिया। ये तो कहता था मैं शादियों में नहीं जाऊंगा, हमने इसको दिसोटन और स्वामणियों में बुलवा दिया। और रुक जाओ 6 महीने और, इस राजा साहब को ये इसकी औकात दिखाएंगे कि जनता चीज क्या होती है। जिस जनता की 5 साल आपने राजा होते हुए जिस जनता का अपमान किया है, उसका एक एक बदला लिया जाएगा। अभी तो श्रिया मोशा है, श्रिया तो इस बार निकालेंगे। पब्लिक के सवाल है, पूरे हल्के के सवाल है कि कैप्टन अभिमन्यु जिस टाइम वित्त मंत्री थे, विकास का एक बहुत ज्यादा जबरदस्त दौर था। क्योंकि सार्वजनिक काम की बात करें तो विकास कैप्टन अभिमन्यु ने इस हल्के में 50 साल पहले भी नहीं हुआ था, वो 5 साल के दौरान कर दिया था। इस टाइम की बात करें तो विकास किस तरह से चलने लगा? विकास के साथ साथ कमीशन का दौर चला। पब्लिक का तो ये सवाल भी है कि कमीशन कितना खाया, किस किस ने खाया। और अगर 3,000 रुपये की कोई नाली बन रही है तो उसमें भी कमीशन फिक्स था। चाहे एक अलग बात है कमीशन 300 रुपये आए। कैप्टन अभिमन्यु ने कोई पैसा अपने घर से नहीं लगाया था कि उन्होंने बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं और अपने घर से पैसा लगा दिया। जनता का पैसा था और जनता ने उस लायक उनको बनाया था। रही बात एक आंखों पे पट्टी डालने वाली बात है, आज पंचायतों का दौर है। हालांकि आज हमारे गांव की जो छोटी पंचायतें, जो मुखिया हमारे सरपंच साहब होते हैं, उन पे बीजेपी लाठियां बांधने का काम कर रही है, उनको सरेआम अपमानित करने का काम कर रही है। ये जो दौर है, ये जिस विकास की आप बात करें, गलियों पे मंत्री के पत्थर लगवाने से विकास नहीं होता। गली तो गांव की पंचायत बनवा रही है, पैसे उसको सरकार देगी तभी बनवाएगी पंचायत। तो ये भी 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गली पे किसी मंत्री का बोर्ड लगा कि इस गली का निर्माण हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने करवाया है। ये विकास था, आंखों पे पट्टी बांधने का विकास था। पंचायत किस लिए चुनते हैं, सरपंच को किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि वो गांव का विकास करवाए। अब अगर पंचायत वाले काम के ऊपर भी आप कैप्टन की मोहर लगाओगे तो फिर तो जितने सरकारों के टाइम यहाँ काम हुआ है तो फिर वो सब का श्रेय उन लोगों को जाना चाहिए। लेकिन ये बस एक आंखों के ऊपर पट्टी बांधने वाली बात है कि भाई कैप्टन ने इतना विकास कराया है। लगातार आप हल्के में 60-62 गांव है, लगातार कंटिन्यू दौरा करने लग रहे हो। फिलहाल जो ई बीजेपी और जेजेपी की सरकार चलने लग रही है, राम कुमार गौतम जी यहाँ पर एमएलए हैं, हर गली में घुसने लग रहे होगे आप गांव में। किस तरह का विकास, किस तरह के रोड, किस तरह की गलियां हैं, आपने ज्यादा बेरा होगा इस बात का। नहीं, विकास, देखो विकास की बात ये है, बीजेपी और जेजेपी का जो राज चल रहा है, जो पहले मनोहर लाल खट्टर पार्ट 1 थी, अब पार्ट 2 बीजेपी जेजेपी आई है। विकास के लिए पैसा जारी करने में ना कोई पहले इतना हुआ, ना कोई अब इतना ज्यादा हो रहा। मेन जो चीज है, एक डायरेक्शन में काम नहीं किया जा रहा। नई गली को कमीशन के चक्कर में फिर से उखाड़ा जा रहा है, उसी के ऊपर बनाया जा रहा है। रोड जितनी है, 2-2 साल पहले, 3-3 साल पहले जो रोड बनी थी वो उखड़ चुकी हैं। पुराने रोड के ऊपर ही नया माल डाला जा रहा है, वो 1 महीने 2 महीने के बाद वो उखड़ आती है। किसी चीज की कोई जांच नहीं हो रही। रोड साल में क्यों और सारे रोड उखड़ रहे हैं, क्यों टूट जाती हैं सड़कें, उनकी जांच नहीं हो रही। गलियों के अंदर आप 3-3 बार पाइप दबाने का पैसा जारी किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? किसको कमीशन देने के चक्कर में किया जा रहा है? पंचायतों को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? पंचायतों का किस लिए अपमान किया जा रहा है? इन सारी बातों की गहनता की जरूरत है। और ये जो सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं, एक जेजेपी सत्ताधारी ऐसे बैठे हैं जिनको पैसे खाने के अलावा कोई काम नहीं है। बीजेपी के लोग ऐसे बैठे हैं जिनको खाना भी नहीं आता। कमीशन खोरी के चक्कर में इतने अंधे हो रहे हैं कि ऐसे हालात हो गए हैं, कोई भी विकास का पैसा जारी करते हैं तो केवल 10% पैसा मुश्किल से वहां लग पाता है और 90% पैसा अधिकारी और उन नेताओं की जेब में चला जाता है। 15-20 दिन पहले का मामला सुना होगा आपने, हांसी में एक मूर्ति प्रकरण चल रहा है जो पुराने युग की मूर्ति बताई जाने लग रही है। 100 करोड़ से ऊपर की मूर्ति CIA 2 जो हांसी की है वो सस्पेंड भी कर दी जाए। उस मामले में आपका संज्ञान में कि मैं पता हुआ आपने क्या लगन लग रहा है, किस किस के हाथ? इतना बड़ा मामला किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता के संज्ञान के बगैर नहीं हो सकता। सबका इसमें हिस्सा फिक्स था, और चाहे विधायक हों, चाहे
बड़े अधिकारी हों चाहे कोई हो, उन सब की जांच होनी चाहिए और जांच भी किसी सिटिंग जज या सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। केवल एक सीआईए के अधिकारी इस मामले को अंजाम नहीं दे सकते, इसमें ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट है पूरी की पूरी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनके तो कण कण में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। 0% टॉलरेंस का जो इन्होंने नारा दिया था, सिर्फ अपनी करतूतें, अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए इन लोगों ने दिया था, और इसकी सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। ये वाकई में बहुत बड़ा मामला है, और इस सीआईए लेवल के अधिकारी अकेले नहीं मिलके कर सकते इस चीज़ को। ये ऊपरी पहुंच के दखल का मामला है। जी जस्सी जी, बहुत लंबी वीडियो होने लग रही है, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जो 3 दिन के बाद जो प्रोग्राम होने लग रहे हैं, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 तारीख को प्रोग्राम है आपका, लास्ट में दर्शकों ने जितने भी लाखों दर्शक देखने लग रहे हैं, क्या मैसेज दो? मेरी आप सभी से, मेरे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सबसे अपील है जो नारायण हल्के में हैं, जो नारायण हल्के के आपके व्यूवर्स हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे सिसाए गांव में कालीरामन चबूतरे पर पहुंचें, और हम सब मिलकर हजारों की संख्या में हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करेंगे, उनके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और जो यहाँ एक प्रचार है कि 52 साल से कांग्रेस इस हल्के में नहीं बनी है, इस बार इस रिकॉर्ड को 50,000 से ज़्यादा वोटों से तोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद जस्सी जी आपका। भाई फिलहाल आपने जस्सी के सारे विचार सुने हैं, 3-4 मुद्दों को लेकर हमने बात भी करी है, आपने पूरी वीडियो देख ली है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें दे हो। आपने क्या लगा है, आपने क्या सोचा है, क्या वाक्य में जस्सी ने सही बोला है, क्या गलत बोला है, अपनी राय जरूर कमेंट में दे दियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग सिसाई, धन्यवाद।